जय हिंद एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आज मैं आप सभी लोगों को 20 इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब कराने वाला हूं। अगर आप नेवी एसएसआर या मेडिकल स्टूडेंट की तैयारी कर रहे हैं या आप किसी अदर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। देखिए बच्चों, सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं आपसे लुक वाले कुछ इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब की। तो आइए एक बार डिस्कस करते हैं, एक ही करके समझाऊंगा। एग्जाम्पल भी है, हिंदी भी है और इमेज भी है आपके सामने। पहला है आपके सामने लुक आफ्टर। बच्चे, लुक आफ्टर का मतलब होता है किसी की देखभाल करना, टू टेक केयर ऑफ समवन और समथिंग। एग्जाम्पल देखेंगे, आई विल लुक आफ्टर योर डॉग वाइल यू आर ऑन वेकेशन। जब आप वेकेशन पर होंगे, छुट्टियों पर होंगे, तब मैं आपके डॉग की क्या करूंगा, देखभाल करूंगा। दूसरा देखता है लुक फॉर। लुक फॉर का मतलब होता है किसी चीज की तलाश करना, किसी चीज को ढूंढना। जैसे आई लॉस्ट माई पेन, मैंने अपना पेन खो दिया। आई एम लुकिंग फॉर इट एवरीवेयर, मैं हर जगह उसको ढूंढ रहा हूं। ठीक है बेटा। तीसरा देखें कि लुक फॉरवर्ड टू, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लुक आफ्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और लुक इनटू बहुत इंपॉर्टेंट है। लुक फॉरवर्ड टू मतलब क्या होता है, किसी चीज का बहुत ज्यादा बेसब्री से मतलब इंतजार करना, या किसी चीज के लिए बहुत ज्यादा उत्सुक होने के लिए हम लोग यूज करते हैं। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग यू। अच्छा, लुक फॉरवर्ड के बाद हमेशा जीरेंड का यूज किया जाता है, ये भी आप लोग याद रखिएगा, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, कि मैं आपसे कल मिलने का इंतजार कर रहा हूं, बेसब्री से, उत्सुकता से। फोर्थ, लुक इनटू का मतलब होता है जांच करना, जांच पड़ताल करना किसी चीज की। द मैनेजर विल लुक इनटू योर कंप्लेंट एंड सॉल्व इट। मैनेजर जो है वो आपकी जो शिकायत है उसको जांच करेगा और क्या करेगा, उसको सुलझाएगा। ठीक है। आगे बढ़ता है लुक ऑन। लुक ऑन का मतलब होता है किसी चीज को देखना या किसी चीज का एक गवाह बनना। द क्राउड लुक ऑन एज द प्लेयर रिसीव द ट्रॉफी। जो दर्शक है, जो दर्शक मतलब क्राउड यहाँ पर जो है वो किसके लिए आ रहा, दर्शक, दर्शक खिलाड़ियों को ट्रॉफी जो देने के वो क्या बने, गवाह बने, मतलब उनके सामने उनको ट्रॉफी दी गई। तो लुक ऑन का मतलब होता है किसी चीज के सामने किसी चीज का गवाह बनना है, किसी चीज को देखना। चलिए, तो ये लुक वाले हो गए आपके सामने। अब आते हैं आगे नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। जैसे अब ये पार्ट वाले हैं, कुछ यहाँ मिक्स है सारे, उधर लुक वाले आपके सारे थे। अब देखिए, मेट विद आप लोगों ने बहुत पढ़ा होगा, बहुत सुना होगा। मेट के साथ, मीट के साथ क्या यूज करते हैं हम लोग, विद, किसी चीज का सामना करना, किसी चीज से झेलना। जैसे ही मेट विद एन एक्सीडेंट यस्टरडे, उससे कल एक दुर्घटना का सामना करना पड़ा। तो मेट विद बहुत ज्यादा आता है। ये मेट विद जो है वो मीट विद की सेकंड फॉर्म है। मीट की सेकंड फॉर्म क्या होती है, मेट विद। ये बहुत आपके एग्जाम में पूछा जाता है। पार्ट फ्रॉम, एक होता है पार्ट फ्रॉम, एक पार्ट विथ। मैं आपको थोड़ा सा डिफरेंस बता देता हूं। पार्ट विद होता है जब आप किसी वस्तु को, किसी चीज को छोड़कर जाते हैं। जैसे आप कानपुर या दिल्ली आए हैं तो आपने अपना घर छोड़ दिया तैयारी के लिए। पार्ट फ्रॉम हम बेसिकली हम लोग यूज करते हैं, समथिंग लिखा हुआ है लेकिन हम लोग यूज करते हैं किसी से दूर होना, किसी से अलग हो जाना। अब आप अपने घर से मम्मी पापा को छोड़कर आए तो माता पिता से दूर हो गए। ठीक है, या आपकी जॉब लग गई तो आप बाहर चले गए। इट वॉज हार्ड टू पार्ट फ्रॉम माई बेस्ट फ्रेंड, ये मेरे लिए बहुत मुश्किल था अपने दोस्त से दूर होना। आई डोंट वॉन्ट टू पार्ट विद माई ओल्ड बुक्स। आप देखेंगे यहाँ पर चीज की बात की गई है ना। मैं नहीं चाहता कि मैं अपनी पुरानी किताबों को छोड़ दूं, है ना। चलिए, अगला आता है आपके सामने पास अवे। पास अवे का मतलब होता है बेटा मर जाना, गुजर जाना। हिज ग्रैंड फादर पास अवे लास्ट ईयर, उसके दादाजी का पिछले साल निधन हो गया, है ना। तो पास अवे का मतलब मर जाना। पे फॉर, किसी की चीज की कीमत चुकाना, है तो बहुत आसान है। यू विल पे फॉर योर मिस्टेक, आप अपनी गलती की क्या करोगे, भुगतोगे उसको, या उसको उसकी कीमत चुकाओगे। ठीक है। नेक्स्ट, अगला देखते हैं। पुट वाले आ गए यहाँ पर सारे आपके बेटा। पुट, पुट ऑन का मतलब क्या होता है, पहनना। शी पुट ऑन हर जैकेट बिकॉज, क्योंकि ठंड थी इसलिए उसने अपनी जैकेट को पहना। दूसरा आता है बेटा पुट आउट, जिसका मतलब होता है बुझाना। द फायरमैन पुट आउट फायर क्विकली, फायरमैन ने आग को जल्दी से बुझाया। फिर आता है पुटअप। पुटअप का मतलब होता है किसी चीज को बिल्ड करना, बिल्ड करना होता है बनाना। आप चाहे तो बनाना भी कर सकते हैं, है ना, बिल्ड करना। ठीक। दे पुट अप अ टेंट नियर द रिवर, उन्होंने टेंट को लगाया या उसको बनाया नजदीक, किसके नजदीक, रिवर के नजदीक। पुट ऑफ का मतलब होता है किसी चीज को पोस्टपोन करना। द मीटिंग हैज बीन पुट ऑफ टिल नेक्स्ट वीक, अगले सप्ताह तक के लिए मीटिंग को क्या कर दिया गया, स्थगित कर दिया गया। फिर आपका आता है पुट थ्रू, जिसका मतलब होता है किसी से जुड़ना, फोन पे कनेक्ट करने के लिए यूज करते हैं। प्लीज पुट मी थ्रू टू मिस्टर शर्मा, मतलब वो कहता है कृपया मुझे मिस्टर शर्मा से बात कराई, किसी से बात कराना, कनेक्ट करना, तो उसके लिए पुट थ्रू का यूज करते हैं। ठीक। चलिए, आगे आते हैं। नेक्स्ट है हमारे सामने कॉल वाले। तो कॉल फॉर, किसी चीज की डिमांड करना, मांग करना। ठीक है, या किसी चीज की जरूरत होना। तो द सिचुएशन कॉल फॉर इमीडिएट एक्शन, ये जो स्थिति है वो तुरंत एक्शन की मांग करती है। कॉल फोर्थ का मतलब होता है किसी चीज का उत्पन्न होना, प्रकट होना, कॉल फोर्थ, उजागर होना। हिज काइंड वर्ड्स कॉल फोर्थ अ स्माइल, उसके जो शब्द थे, है ना, उसने उसके चेहरे पर क्या ला दी, मुस्कान ला दी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कॉल इन का मतलब क्या होता है मेरे बच्चों,
किसी को बुलाना, ठीक है। द मैनेजर कॉल इन एक्सपर्ट टू सॉल्व द प्रॉब्लम, मैनेजर ने एक एक्सपर्ट को बुलाया प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। कॉल ऑफ का मतलब होता है कर्तव्य की आवाज या पुकार। ऑफ ये एक होता है कॉल ऑफ, वो अगली बार बताऊंगा आपको। कॉल ऑफ किसी चीज को कैंसिल कर देना, वो डबल एफ आता है, ओ डबल एफ। ये ऑफ वाला है। ही फेल्ट द कॉल ऑफ हिज कंट्री एंड जॉइन द आर्मी, उसने अपने देश की पुकार को महसूस किया और भारतीय सेना में या सेना में शामिल हुआ। इंडियन आर्मी नहीं है, आर्मी है, ठीक है। चलिए, कॉल अप का आपके सामने है ना। कॉल अप का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों? किसी को आप कह सकते हो कि किसी से संपर्क बनाना या किसी को याद करना। तो आई विल कॉल यू अप लेटर टाइम, मैंने आज तुम्हें, मतलब मैं तुम्हें याद करूंगा या मैं तुम्हें फोन करूंगा, ठीक है। तो ये आपके इंपॉर्टेंट 20 फ्रेजल वर्ब थे। उम्मीद करता हूं पसंद आए होंगे। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा तो कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये सेशन, अपना फीडबैक देना सेशन को लेकर के। मैं आप सभी लोगों के लिए ऐसे और भी सेशंस लाता रहूंगा, पर इस वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर बताना कि आपको सेशन कैसा लगा। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, जय हिंद।